अच्छा जी, नेक्स्ट डिसऑर्डर हमारे पास है एक्यूट टॉन्सिलाइटिस। टॉन्सिलाइटिस जो है इसके पहले लिखा हुआ है कि टॉन्सिलाइटिस इज़ द इन्फ्लेमेशन ऑफ टॉन्सिल्स, यानी हमारे गले में जो लिम्फेटिक सिस्टम के जो पार्ट्स है टॉन्सिल्स है, ठीक है, जब उनका इन्फ्लेमेशन हो जाए दैट इज़ कॉल्ड टॉन्सिलाइटिस। अब ये दो तरह का हो सकता है, या तो एक्यूट होगा या फिर क्रॉनिक होगा, ठीक है। एक्यूट यानी कि जो अचानक हो जाए किसी भी वजह से, और क्रॉनिक जो काफ़ी टाइम से चलता हुआ आ रहा हो। तो एक इसमें है एक्यूट कैटर हॉल और सुपरफिशियल। इसमें लिखा हुआ है कि जब नॉर्मली हमें जनरलाइज फेरेंजाइटिस होता है, यानी फेरेंक्स का कोई इन्फ्लेमेशन होता है, ठीक है, और उसकी वजह से अगर टॉन्सिल्स भी इन्फ्लेम्ड हो जाएं तो फिर हम उसको एक्यूट कैटर हॉल या फिर सुपरफिशियल टॉन्सिलाइटिस कहते हैं, और ये ज़्यादातर वायरल इन्फेक्शन की वजह से होता है, ठीक है। दूसरा एक्यूट फॉलिकुलर वो है जिसमें वो टॉन्सिलर क्रिप्ट्स यानी कि टॉन्सिल्स के ऊपर ऐसे दाने टाइप बनते हैं, वो वाइट पैचेस बनना शुरू कर देते हैं, और उसमें असल में दाने बनते हैं, और उस दानों में ना पस होता है, वाइट कलर का जो मटेरियल होता है, ठीक है। इसके अलावा होता है एक्यूट पेरेंकाइमाइटिस टॉन्सिलाइटिस, ठीक है, जिसमें जो है वो बड़े हो जाते हैं, रेड हो जाते हैं। और एक्यूट मेम्ब्रेनस टॉन्सिलाइटिस में क्या होता है, एक्सुडेट एक्सुडेट जो है वहाँ पे जमा हो जाता है। एक्सुडेट जो है वो पस और ये जो कचरा वगैरह होता है ना उसके सरफेस के ऊपर जमा हो जाता है। जैसे कि यहाँ पे आपको पिक्चर्स दिखाई, ये मेम्ब्रेनस टॉन्सिलाइटिस है अभी जो मैंने आपको बताया लास्ट, ठीक है। फॉलिकुलर टॉन्सिलाइटिस में ये आप देख सकते हैं कटरहाल जो थोड़े बहुत स्वेल हो जाते हैं, और इतना कोई वो बड़ा सुपरफिशियल टॉन्सिलाइटिस भी कहते हैं उसको। अब इसके एटियोलॉजी यानी कि रीज़न क्या है या ये किसको इफेक्ट करती हैं, तो ये तकरीबन स्कूल एज बच्चों को जो 4 से 5 साल के या थोड़े से 7-8 साल के होते हैं, लेकिन एडल्ट भी कभी कभी अफेक्टेड हो जाते हैं। बच्चों में जो 1 साल से कम जिनकी उम्र होती है ये उनमें ये बहुत रेयर होता है, उनमें नहीं होता, ठीक है। और उन लोगों में भी हो सकता है जिनकी उम्र 50 साल से ज़्यादा हो, तो ये चीज़ें उनमें हो सकती है। अब जो कॉजेटिव ऑर्गेनिजम्स हैं यानी जिन जिन चीज़ों की वजह से होता है वो हेमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकस है, इन्फ्लुएंजा है, निमोनिया है, स्टेफेलोकॉक्सी है, ठीक है। तो डिफरेंट वायरसेस और डिफरेंट बैक्टीरिया होते हैं जो ये काम करवाते हैं। इसके सिम्टम्स क्या होंगे, सोर थ्रोट होगा, गला खराब होगा, चीज़ें खाने पीने में मुश्किल होगी, दर्द होगा, फीवर रहता है, ईयर एक, कान दर्द, सर दर्द, ठीक है, और बॉडी में एक थकावट सी होती है। अच्छा, साइंस वही कि ब्रेथ इज फोर्टेड, फोर्टेड यानी कि उसमें ना मुंह से बदबू आती है। टंग जो है वो भी आपको एक वाइट कलर का, उसमें आपको लगेगा कि कोई कोटिंग हुई हुई है। हाइपरीमिया ऑफ द पिलर्स एंड सॉफ्ट पैलेट, मुंह में मतलब सूजन हो जाती है सारी चीज़ें, वो जो टॉन्सिलाइटिस की वजह से। तो जो मुंह के पिलर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है, या फिर पैलेट जो होते हैं जो ऊपर की तरफ होता है, या तालू जिसको कहते हैं यूविला, सारी की सारी चीज़ें मतलब स्वेल हो जाती है, ठीक है, हाइपरीमिया उस जिसको कहते हैं। अच्छा, टॉन्सिल जो है वो रेड होते हैं, स्वेल होते हैं, उसके ऊपर वो वाइट कलर की मेम्ब्रेन एक लेयर बन जाती है जिसको मेम्ब्रेनस टॉन्सिलाइटिस कहते हैं, अभी हमने बात की। अच्छा, ट्रीटमेंट क्या है कि रेस्ट करवाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिलाएंगे, और एनाल्जेसिया यानी आराम वाली चीज़ें देते हैं जिससे दर्द और बुखार कम हो, एस्प्रिन, पैरासीटामोल। और एंटी माइक्रोबियल में आप एंटीबायोटिक में मतलब यानी कि वही पेनिसिलिन वगैरह दे सकते हैं, और ड्रग ऑफ चॉइस है, ड्रग ऑफ चॉइस यानी कि इसके अलावा आप कुछ और भी दे सकते हो, जो कि तकरीबन 7 से 10 दिन तक ये थेरेपी चलती है, एक कंप्लीट इलाज है। अच्छा, अब इसकी वजह से कॉम्प्लिकेशंस यानी कि और नुकसान क्या हो सकते हैं, तो ये अगर क्रॉनिक में जाएं, यानी कि ये मसला अगर क्रॉनिक में कन्वर्ट हो जाएं तो इसकी वजह से ये बार बार एक्यूट अटैक दोबारा हो सकते हैं। पेरीटॉन्सिलर एब्सेस, एब्सेस का मतलब होता है गंदगी किसी जगह पे, जब बैक्टीरिया वगैरह बहुत ज़्यादा जमा होने लग जाए तो वहाँ पे टॉन्सिल्स के इर्द गिर्द यानी कि एब्सेस बन जाएगा। पैराफेरेंजियल एब्सेस, फेरिंग्स में भी वही सारी चीज़ें एब्सेस हो जाएगा। सर्वाइकल एब्सेस, ठीक है, यानी कि गले का पूरा हो जाएगा। एक्यूट ओटाइटिस मीडिया, कान जो मिडल एयर इन्फ्लेमेशन होता है, ठीक है। रूमेटिक फीवर यानी वो फीवर जो कि इन्फेक्शन की वजह से हो, ठीक है। और ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, अगर ये चीज़ ब्लड में चली गई तो उसमें जो है वो नेफ्रॉन किडनी तक बात चली जा सकती है, ठीक है। और सब एक्यूट बैक्टीरियल एंडोकार्डियाटिस, एंडोकार्डियाटिस क्योंकि हार्ट भी हार्ट पास होता है,
तो यही जो एंडोकार्डियम लेयर होती है हार्ट की, उसकी वजह से बैक्टीरियल एंडोकार्डियाटिस भी हो, अगर क्रॉनिक चले और काफ़ी टाइम तक चले तो। ठीक है। अच्छा, फिर हम क्या करते हैं कि कभी-कभी आपने देखा होगा पेशेंट्स में जिनको ये मसला होता है, उनके टॉन्सिल्स का ऑपरेशन करके सर्जरी करके निकाल देते हैं, जिसको हम कहते हैं टॉन्सिलेक्टमी। टॉन्सिलेक्टमी यानी कि जब वो हम टॉन्सिल्स को निकालते हैं बाहर। ठीक है। तो ये कब करते हैं? जब किसी को एक साल में 6 दफ़ा से ज़्यादा बार बार इन्फेक्शन हो रहे हो, टॉन्सिलाइटिस हो रहा हो, तो फिर हम उसको मतलब टॉन्सिलेक्टमी की तरफ लेके जाते हैं, या फिर उसमें एब्सेस हुआ हुआ हो, या फिर हमें लगे कि ये चीज़ अब फैल रही है और ये मेलेग्नेंसी में, यानी कि कोई चीज़ जो बहुत ही रैपिडली फैल रही हो। ठीक है। तो फिर हम उसको मेलेग्नेंसी कहते हैं। तो पॉसिबिलिटी या कैंसर का अगर हमें थोड़ा बहुत उसमें ये हो कि ये कैंसर में कन्वर्ट हो सकता है, तो इसकी वजह से। ठीक है। या कभी कभी ऐसा हो सकता है स्लीप एपनिया, यानी कि जब वो लोग सोते हैं जिनको ये मसला हो, तो फिर वो सोते वक्त उनकी सांस बंद हो जाती है, वो सांस नहीं ले पाते। ठीक है। ये चीज़ें हो सकती है। इसके अलावा फेब्राइल कन्वल्जन्स, यानी कभी कभी उनको इतना तेज़ बुखार होता है कि वो बुखार की वजह से बेहोश हो जाते हैं, चक्कर आते हैं, या कभी कभी उनको झटके पड़ते हैं बुखार की वजह से। तो इस सिचुएशन में अगर कोई बंदा है, इनमें से कुछ भी कोई भी सिचुएशन है, तो हम उनकी टॉन्सिलेक्टमी यानी कि उनको रिमूव करवाते हैं सर्जरी के थ्रू। ठीक है। अब क्रोनिक टॉन्सिलाइटिस तो वही चीज़ है जिसमें हमने पहले बात की, फॉलिकुलर और पेरेन्काइमाइटिस और फेब्राइटिस, यानी वही सारी चीज़ें हैं जब वो एक लिमिट 3 महीने से तकरीबन जब उनका टाइम ज़्यादा हो जाता है, तो फिर वो क्रोनिक टॉन्सिलाइटिस कहलाते हैं। ठीक है। अब वही उसमें रीजंस क्या होंगे कि या तो एक्यूट है तो वो सही नहीं हो रहा और उसकी वजह से वो क्रोनिक में कन्वर्ट हो गया, या फिर कोई सब क्लिनिकल इन्फेक्शन है, मतलब कोई ऐसा इन्फेक्शन है जो हमें पता नहीं है, उसके साइन सिम्टम हमें नज़र नहीं आए और वो जाके टॉन्सिलाइटिस में कन्वर्ट हो गया, और काफ़ी टाइम से है, पहले हमने उसको इग्नोर किया और बाद में जाकर पता चला। फिर या फिर कोई क्रॉनिक इन्फेक्शन साइनसिस का है, या फिर दांत के मसले चल रहे हैं, या फिर कोई दूसरा कान के मसले हैं, नाक के मसले हैं, तो उसकी वजह से भी हो सकता है। ठीक है। अब उसके फीचर्स क्या होंगे कि बार बार एक्यूट टॉन्सिलाइटिस, यानी वही होगा, गला ख़राब रहेगा, कफ रहेगी। ठीक है। और मुंह में जो है एक बदबू सा, एक जायका जो है ख़राब होगा। ठीक है। फॉल ब्रेथ, यानी कि मुंह जो जो क्या कहते हैं, मतलब मुंह से ना एक बदबू सी आई थी, जिसको हेलिटोसिस कहते हैं। अल्फाज याद रखने। ठीक है। अच्छा, अब ट्रीटमेंट क्या होगा कि हम कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट करते हैं, यानी कि स्पेशली इसमें वो सिम्टोमेटिक होता है कि डाइट पे ध्यान देते हैं, स्पेशली उसके जो इन्फेक्शन जिसकी वजह से ये हो। ठीक है। तो उसको ख़त्म करते हैं, जैसे दांत के मसले हैं, साइनस के मसले हैं, या नोज़ के मसले हैं, उनको ख़त्म करते हैं। टॉन्सिलेक्टमी तो हमने बात की कि अगर वो दूसरे मसले पैदा करे, जैसे कि डिग्लूटिशन, डिग्लूटिशन यानी कि निगलने में प्रॉब्लम करें। ठीक है। बंदे को बोलने में मसला हो रहा हो और रिस्पायरेशन सांस लेने में मसला हो रहा हो, तो फिर उस सिचुएशन में हम उसको काट देते हैं, यानी कि निकाल के बाहर कर देते हैं। ठीक है। फिर हम उसको टॉन्सिलेक्टमी कहते हैं। सो दैट्स ऑल अबाउट टॉन्सिल्स।